नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ स्वाति। और आज जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर बीते कई दिनों से जो प्रोटेस्ट चल रहा है, एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो लीक हो रहे हैं, बच्चों की मेहनत बर्बाद हो रही है, माता पिता का परिश्रम बर्बाद हो रहा है, उनकी मेहनत का पैसा बर्बाद हो रहा है और किसी को शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सत्ता पक्ष को तो बिल्कुल फ़र्क पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लगातार जिस तरीके से जो स्थितियां बन रही हैं, बच्चों के साथ मारपीट हो रही है, मानो जैसे कि वो ना जाने कहाँ के आतंकवादी हों। और शायद हो सकता है आने वाले समय में जब चीज़ें बेकाबू हो जाए, सरकार के हाथ में ना रहें, तो उनमें से कुछ को ऐसा घोषित भी कर दिया जाए। बहरहाल बात करेंगे समोसे की। जी हाँ, बात करेंगे समोसे की इसलिए क्योंकि राघव चड्ढा एयरपोर्ट पे समोसा सस्ता हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए सदन में बहुत हंगामा मचाते हुए दिखे थे। फिर उसके बाद बात सिम कार्ड की भी कर लेते हैं कि सिम कार्ड का जो रिचार्ज है वो सस्ता हुआ कि नहीं, उसकी वैलिडिटी पूरी हुई कि नहीं, बाकी देश में पेपर लीक हो, बच्चों का भविष्य खराब हो, दैट्स नॉट अ बिग डील। जी हाँ, इसलिए क्योंकि राघव चड्ढा जब तक आम आदमी पार्टी में थे, उसके प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तब तक तो खूब चिल्ला चिल्ला करके संसद में बात करते थे, खूब सारे मुद्दे रखते थे। लेकिन क्योंकि अब बीजेपी में चले गए हैं तो बिल्कुल उनके ज़ब्त हो गए हैं, आप कुछ बोलेंगे ही नहीं। अब कहाँ हैं आप राघव चड्ढा? अब क्यों नहीं आप बोल पा रहे हैं? बल्कि ऐसी पार्टी से जुड़ने का क्या, क्यों आपने ऐसी पार्टी से जुड़े? क्योंकि शायद आपको अपना भविष्य अच्छा करना होगा। आप तो आम आदमी पार्टी में थे, मैं किसी पार्टी का सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन जो सच है उसके बारे में बात करूँगी। आप तो आम आदमी पार्टी से थे, आम आदमी पार्टी ने आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, और उसके बाद आप तमाम मुद्दे भी रखते रहे और उन मुद्दों को रख करके आप बीजेपी में आपने क्या उसको सीढ़ी बना करके इस्तेमाल किया और आप बीजेपी में चले गए। जब से आप बीजेपी में गए तब से आप कुछ नहीं बोल रहे, कि आपको नहीं दिखाई दे रहा है बच्चों के साथ किस तरीके का बर्ताव हो रहा है, कि आप नहीं वहाँ अपनी ये सारे मुद्दे रख पा रहे हैं, या क्यों नहीं आप लोग सामने आकर के बोल पा रहे हैं, क्यों नहीं धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन दे रहे हैं। देश का भविष्य है जिनके ऊपर लाठियाँ चल रही हैं, ये वो भविष्य है जिसको ख़राब किया जा रहा है, जिनका भविष्य ख़राब किया जा रहा है। ये वो बच्चे हैं जिनकी मेहनत ख़राब हुई है, जो एग्ज़ाम्स देने आते हैं, न जाने कहाँ कहाँ से वो एग्ज़ाम देने आते हैं, इन परीक्षाओं को देने आते हैं, उसके बाद परीक्षा रद्द कर दी जाती है। किस तरीके से देश चलेगा? क्या ये हाल रहेगा? अगर देश में इतनी ही ज़्यादा असहिष्णुता की बात जो पहले हुआ करती थी, जब मुझे याद है 2015, 16, 17 में कि देश में असहिष्णुता है, तो अब आप लोग कहाँ हैं? बच्चों के ऊपर आप लोग वाटर कैनन डाल रहे हैं, इतनी जो लाठियां हैं उसमें कीलें लगाई जा रही हैं। बच्चे हैं, ये भविष्य है हमारे देश का, ये टेररिस्ट नहीं है, इस पर ध्यान दिया जाए। ये टेररिस्ट नहीं है, बच्चे हैं, भविष्य है हमारे देश का, जिसको बर्बाद किया जा रहा है, जिसका समय बर्बाद किया जा रहा है। न जाने कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया है क्योंकि इतनी मेहनत से पढ़ाई करने के बाद उनको आखिरकार मिला क्या। सवाल बड़ा है, अब सब नेता कहाँ हैं?